1, 2, 3, come on. आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है, हम लोग पिछले क्लास में चर्चा कर चुके थे कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग पार्ट 1 दे चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखना चाह रहे थे, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि अगर साइन 2a हो तो इसका हम लोग लिखते थे 2 sin a इंटू कॉस a। कैसे लिखते थे ये भी हम बता चुके थे। और ये 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये कैसे लिखते हैं ये भी हम बता चुके थे शायद, ठीक है। दूसरा अगर यदि हम बात करें तो cos 2a, इसका क्या होता था, तो होता था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। और क्या होता था इसका फॉर्म, तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। और नेक्स्ट क्या होता था, तो होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। बात समझ रहे हो। अगर हम तीसरा बताएं, इसका एक और फॉर्म देखोगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। बात समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं तीसरा, tan अगर 2a हो तब क्या कहानी बनेगा, तो हो जाएगा 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। 1 प्लस में 1 माइनस होगा, ठीक है। ये तुम लोग देख लिया sin 2a, cos 2a और tan 2a का। आज हम लोग चलेंगे अगर इसका 3a हो जाए तब क्या कहानी बनेगा, और ये थोड़ा सा देख लोगे। चलो देखो, तो यहां से आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं sin 3a। sin 3a इज इक्वल टू क्या होगा, तो होगा 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। बात समझ रहे हो। अगर दूसरा हम बात करें cos 3a का बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। हम लोग क्या जाने, cos 2a को जाने। cos 2a का दो फॉर्मेट अभी हम लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये पहला। और दूसरा हम, ये पहला अगर हम बात करें, दूसरा हम क्या जाने, cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये थोड़ा सा दिमाग में रखना। अगर हम इसको एक्सीड करें, प्रोसीड करें, तो ये -1 जो है इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा +1। तो 1 प्लस cos 2a अगर यदि आ जाए तो क्या हम लोग को हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a। बात समझना। अगर 1 प्लस cos 2 आए, यहां प्लस हो तो क्या आ जाएगा, cos के फॉर्मेट में आएगा। और यहां देखो, ये इधर कर दो, ये इधर कर दो, तो बात क्या हो जाएगा, 1 प्लस ये वाला इधर, यहां से क्या था प्लस में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहां क्या हो जाएगा -2a इज इक्वल टू, ये इधर माइनस में था, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर। बात समझ रहे हो। यहां से क्या निकल के आ रहा है, ये गौर करने वाला चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसीलिए इसको देखना है। 1 प्लस cos 2a हो तो यहां cos के फॉर्म में आएगा 2 cos स्क्वायर a। यहां अगर 2a है तो यहां क्या आएगा, a आएगा, एक सिंगल, हाफ डिवाइड हो रहा है। इसमें अगर माइनस आ जाए तो साइन के फॉर्म में आएगा, बाकी जैसे के तैसे, कोई दिक्कत। बात समझ में आया। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखने वाला चीज है। और भी अगर यदि बता दें, थोड़ा सा इसको और अगर प्रोसीड करो तो 1 प्लस cos 2a डिवाइडेड बाय, इधर 2 है तो इधर कर दो, इज इक्वल टू, यहां क्या आ गया cos स्क्वायर a। समझना बात को, ये बहुत ज्यादा यूज होगा। अगर स्क्वायर के फॉर्म में हो, इधर क्या है स्क्वायर के फॉर्म में, ये स्क्वायर के फॉर्म में है, और इधर क्या है लीनियर फॉर्मेट पर, तो cos को अगर स्क्वायर से लीनियर में बदलना हो तो यही हम लोग फॉर्म को यूज करेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रख लेना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर साइन स्क्वायर में है और इसको हम लीनियर फॉर्म में बदलें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos 2a डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूज होगा तुम्हारा
ट्वेल्थ का सबसे बड़ा पोर्शन में कैलकुलस में, इसलिए दिमाग में रखोगे, एकदम बैठा के रखोगे। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस कॉस 2a डिवाइडेड बाय क्या, 2। बात समझ में आया। और अगर यदि 1 माइनस कॉस 2a कहीं दिखा तो तुम उसको बदल सकते हो 2 साइन स्क्वायर ए में। और अगर साइन स्क्वायर अगर यदि ए दिखा कहीं तो इसमें, अगर स्क्वायर से लीनियर में बदलना हो तो ये फॉर्मेट तुम यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत। बात समझ में आया। अगर यदि हम बात करें तो अभी तुम्हारा क्या है, फुल एंगल में है, इसी तरह से हम हाफ एंगल में भी बात कर सकते हैं। अगर हम मिटा दें, इसको मिटाते नहीं है, थोड़ा सा बता दें तो समझना बात को। यहां क्या था समझना, cos 2a इज इक्वल टू क्या है, तो यहां है cos 2a था, तो यहां क्या हो गया a, तो यहां अगर a होगा तो यहां क्या होगा a/2, तो यहां से हम क्या लिखते हैं cos a, तो यहां क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1। बात समझ में आ रहा है, देख रहे हो इसको। तो अगर यदि ये इधर कर दो तो 1 प्लस कॉस अगर a हो जाए तो यहां से क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a/2। बात समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो ये तुमको थोड़ा सा दिमाग में रख लेना है। यहीं से तुम देखो, यहाँ 2a है तो यहाँ a, तो यहाँ a होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा a/2। इसी तरह से साइन वाला फॉर्मेट में होगा, क्या होगा कि 1 माइनस कॉस 2a है तो यहाँ a हुआ साइन a, अगर यहाँ a होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा a/2। ये थोड़ा सा दिमाग में बैठा के रखोगे और समझ के रखोगे, क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा होगा। बात समझा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मिटा दें इसको, चलो ठीक है मिटा देते। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो समझना बात को, अगर इस तरह का कंडीशन कहीं देखने को मिल जाए 1 माइनस कॉस 2a डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2a, तो तुम खुद क्या कर सकते हो, बताओ क्या कर सकते हो। 1 माइनस कॉस 2a 1 प्लस कॉस 2a, माइनस अगर रहा तो साइन के फॉर्म में आ जाता है, देख लो, और अगर प्लस रहा तो क्या आ जाता है कॉस के फॉर्म में आ जाता है। ये 2 कट गया तो यहां से क्या आ जाएगा साइन बट्टा कॉस क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर ए। कहने का मतलब 1 माइनस कॉस 2a डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2a किसके बराबर आ जा रहा है टेन स्क्वायर ए। ये सब थोड़ा सा दिमाग में बैठा कर रखोगे कि टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये तुम दिमाग में बैठा लेना कि अगर यदि 1 माइनस कॉस 2a 1 प्लस कॉस 2a आए तो तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा टेन स्क्वायर ए। बात समझ रहे हो। चलो इस तरह से तुम समझ सकते हो। मिटा दे इसको, चलो मिटा देते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज का बात कर रहे हैं। अभी हम लोग देखे थे साइन 3a इज इक्वल टू क्या होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। अभी हम लोग देखे तुरंत। अगर हम बात करें इस नेगेटिव, ये तो अभी हम लोग जान चुके हैं, इसका यूज जरूर करोगे। फिर अगर हम इसको प्रोसीड करें थोड़ा सा, तो ये नेगेटिव जो टर्म है इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा 4 साइन क्यूब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 साइन a माइनस क्या हो जाएगा साइन 3a। ये इधर वाला उधर चला गया। अगर हम बात करें साइन 3a का तो क्या निकल के आ जाएगा बताओ, तो हो जाएगा 3 साइन a माइनस साइन 3a डिवाइडेड बाय 4। बात समझ में आया। ये अगर साइन क्यूबिक फॉर्म में हो और उसको लीनियर में बदलना हो तो हम लोग क्या करेंगे इस फॉर्मेट का यूज करेंगे। देखो यहां क्यूबिक फॉर्म में है और ये क्या हो गया लीनियर फॉर्म में। बात समझ में आ रहा है। ये इंटीग्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट यूज होने वाला है बाबू। ये 12th का इंटीग्रेशन में बहुत यूज होगा। इसको एकदम दिमाग में बैठा के रखोगे, बिल्कुल बैठा के रखोगे ये कि अगर यदि क्यूबिक फॉर्म में आ जाए साइन तो कैसे हम लोग देखेंगे। बात समझ में आया। मिटा दे इसको, मिटा दे। चलो तो ये हम मिटा दे रहे और देखते हैं अगर कॉस अगर क्यूबिक फॉर्म में आए तो क्या करेंगे। तो अगर यदि हम बात करें ये कॉस क्यूब, ये कॉस 3a, तो कॉस 3a इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, क्या होता है, क्या होता है, ये होता है 4 कॉस क्यूब a माइनस बताओ क्या होगा, क्या होगा 3 कॉस a। ठीक है। अगर हम बात करें तो ये नेगेटिव इधर ले जाओ और ये नहीं, ये नेगेटिव इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा बताओ, यहां से हो जाएगा cos 3a और इधर माइनस था तो यहां क्या आ जाएगा प्लस 3 cos a और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 cos क्यूब a। अगर हम बात करें तो cos क्यूब a अगर निकालें तो क्या निकल के आ जाएगा, तो निकल के आ जाएगा cos 3a प्लस 3 cos a डिवाइडेड बाय 4।
ये थोड़ा सा दिमाग में रखोगे कि अगर यदि कॉस अगर आ जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बात समझ में आया। अगर साइन रहता तो वहां क्या हो जाता, नेगेटिव। ठीक है, साइन के फॉर्म में रहता, नेगेटिव साइन रहता। ठीक है, लेकिन यहाँ कॉस अगर आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये जरूर दिमाग में रखोगे कि अगर कॉस क्यूबिक फॉर्म में आए तो लीनियर फॉर्म में इस फॉर्मेट से हम लोग बन देंगे, कोई दिक्कत। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। ये थोड़ा सा जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, मिटा दे इसको। चलो आज हम लोग और थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखो चर्चा क्या करना है कि अगर यदि हम लोग के पास प्रोडक्ट है, क्या है, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट से अगर हम लोग समेशन, सम में एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन में जाए, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन में जाना हो तो कैसे हम लोग चलेंगे। तो देखो पहला कहानी क्या होता है, अगर तुम्हारे पास क्या हो, 2 sin A इंटू कॉस बी, 2 sin A इंटू कॉस बी अगर हो तो समझना यहां से ये दोनों मिक्स है। हम बताए थे कि जब भी मिक्स हो तो किसका घर होगा, साइन का घर होगा। तो ये साइन का घर होना चाहिए, और साइन A प्लस बी और प्लस साइन A माइनस बी। अगर हम बात करें तो देखो साइन के घर में साइन आगे है, बात समझना, ट्रिक भी बता रहे। ठीक है, ये दोनों मिक्स था इसलिए साइन का घर हुआ। देखो साइन का घर टोटल हो गया, और साइन के घर में साइन आगे, इसका मतलब यहां साइन क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव बात है ना कि साइन का घर अपना घर है और अपने आगे है, मतलब पॉजिटिव बात है। बात समझा। लेकिन साइन का घर में अगर साइन खुद पीछे हो जाए इसका मतलब नेगेटिव बात। तो दूसरा कहानी क्या बनने वाला है, देखो थोड़ा समझना, 2 cos A इंटू साइन बी। तो खुद बताओ कि ये दोनों मिक्स है, तो मिक्स है तो किसका घर हुआ, साइन का घर हुआ। तो साइन तो रहेगा, A प्लस बी भी रहेगा, लेकिन यहां क्या हो जाएगा, साइन के घर में कॉस आगे है इसलिए यहां क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन A माइनस बी। कोई दिक्कत, नेगेटिव होने वाला है, कोई दिक्कत है, बात समझ रहे हो। तो ये तुम समझते जाना। ये साइन का फॉर्मेट हुआ कि साइन का फॉर्मेट कैसे, तो हम बताए थे मिक्स होना चाहिए। तो ये देखो दोनों मिक्स है इसलिए साइन का घर, और साइन का घर में साइन आगे है इसलिए पॉजिटिव, साइन का घर में कॉस आगे है इसलिए क्या हो गया, नेगेटिव। कोई दिक्कत, बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। चले आगे, चलो। तो ये तुम लोग समझ गया। नेक्स्ट आगे अगर हम बढ़ जाएं तो थोड़ा सा देखते हैं और समझते हैं आगे क्या बोलता है। तीसरा अगर हम बात करें तो 2 cos A इंटू कॉस बी। देखो ध्यान से, ये मिक्स नहीं है, ये मिक्स नहीं है। तो ये मिक्स नहीं है इसका मतलब किसका घर हुआ, कॉस का घर हुआ। अरे किसका घर हुआ, कॉस का घर हुआ। बात समझ में आ रहा है। तो कॉस का घर में कॉस आगे है इसका मतलब क्या, पॉजिटिव। तो कॉस यहां क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस कॉस A माइनस बी। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत, बिल्कुल समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा होगा। चौथा अगर हम बात करें तो 2 sin A इंटू साइन बी। ध्यान दो, साइन है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में स्टूडेंट करता है, इसीलिए कंफ्यूजन नहीं होना है। हम तुमको ट्रिक बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि साइन है लेकिन दोनों सेम है, और सेम होने का क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ किस कौन रखता है, कॉस रखता है। इसका मतलब कॉस का घर होगा, तो कॉस का घर में साइन आगे है। समझना पहले बात को, कॉस का घर में साइन आगे है, नेगेटिव तो होगा। लेकिन एक चीज और दिमाग में क्या रखना है कि कॉस का घर जरूर है लेकिन कॉस को मार के भगा दिया लोग, है ही नहीं। अरे कॉस है ही नहीं, इसका मतलब सिस्टम पूरे चेंज होने वाला है। बात समझ में आया, ध्यान देना। अभी हम क्या बात कर रहे थे कि ये सेम है, ये मिक्स नहीं है, ये मिक्स नहीं है, इसका मतलब कॉस का घर होगा। जब मिक्स नहीं होता है तो कॉस का घर होता है, कॉस का घर में कॉस आगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। ये भी कॉस का घर है, साइन आगे है, नेगेटिव होगा, लेकिन कॉस है ही नहीं इसलिए सिस्टम पूरा उल्टा। तो यहां से देखो कॉस तो होगा लेकिन सिस्टम उल्टा। तो ये जो माइनस वाला होता है वो आगे आ जाता है और ये प्लस वाला क्या हो जाता है, पीछे हो जाता है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत, एकदम समझ में आ गया। तो दिमाग में लॉजिक के तरीके से अगर रखोगे तो शायद तुमको ये दिमाग में बैठ जाएगा बढ़िया तरीके से। हम फिर से एक बार बताने की कोशिश करते हैं। अगर कॉस कॉस है, दोनों सेम है, मिक्स नहीं है, तो क्या होगा, मिक्स नहीं होता है तो कॉस का घर होता है। बात समझ में आया। मिक्स ये भी नहीं है, कॉस का घर है, कॉस का घर में साइन आ गया इसलिए नेगेटिव हुआ, लेकिन इसमें कॉस को मार के भगा दिया गया है
इसका कॉस का घर है और कॉस को है ही नहीं, कॉस का घर है और कॉस है ही नहीं, मतलब सिस्टम चेंज हो गया पूरा पूरा। नेगेटिव वाला क्या हो गया आगे, पॉजिटिव वाला क्या हो गया पीछे। बिल्कुल समझ में आ गया? बात समझ रहे हो? नहीं समझ में आया? समझ रहे हो ना? चलो आगे बढ़ते। अब ये कहानी यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर यदि हम बताएं आगे और कुछ, तो देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन से हम लोग प्रोडक्ट चेंज कर रहे हैं प्रोडक्ट में। तब इसका फॉर्मेट हम लोग कैसे जानेंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जान के रखोगे। तब कैसे, अगर रहे साइन ए प्लस साइन बी, तब क्या होगा, देखो ये साइन का घर है, साइन साइन है, साइन का घर तो मिक्स होगा। बात समझ रहे हो? नहीं समझा? साइन का घर में साइन है, साइन का घर में साइन है, इसलिए साइन होगा, लेकिन क्या होगा, अरे मिक्स होता है ना, तो यहां से क्या होता है देखो, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ध्यान देना, देखो साइन के घर था इसलिए ये दोनों क्या हो गया, मिक्स हो गया, साइन और कॉस दोनों आए। बात समझ रहे हो? चलो दूसरा अगर हम बात करें तो देखो साइन ए माइनस साइन बी आ गया। ध्यान दो, इसमें साइन का घर था और पॉजिटिव था, इसलिए पॉजिटिव था, इसलिए साइन आगे था, ये नेगेटिव आ गया, इसका मतलब साइन क्या हो जाएगा पीछे। तो कुल मिलाकर यहां से समझना 2 यहां कॉस आगे हो जाएगा और ए प्लस बी हो जाएगा बाई 2 और इंटू क्या बताओ, यहां साइन ए माइनस बी हो गया और डिवाइडेड बाई 2। बात समझ रहे हो? नेक्स्ट अगर हम बात करें तीसरा, तो कॉस ए प्लस कॉस बी, ये कॉस का घर है और कॉस का घर में पॉजिटिव है, इसलिए इसका मतलब क्या है, कॉस है, तो कॉस का घर में अगर रहेगा तो मिक्स तो नहीं होगा, लेकिन पॉजिटिव है मतलब क्या है, कॉस आगे है और कॉस में तो मिक्स होता ही नहीं है। तो समझना, तो यहां क्या हो जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। तुम लोग बोल रहा होगा कि सर यहाँ कॉस है, सिर्फ कॉस 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 कर दिए। अरे कॉस का घर में, कॉस का घर में पॉजिटिव है, इसका मतलब कॉस आगे होगा, तो कॉस आगे है, लेकिन यहां मिक्स होता ही नहीं है, तो कॉस यहां भी, तो कॉस यहां भी होगा। बात समझ गए ना? चल तीसरा अगर हम बात करें, नहीं तीसरा बात कर चुके, चौथा अगर बात करें तो यहां क्या है, कॉस ए माइनस कॉस बी। ध्यान देना, यही सबसे ज्यादा लफड़ा होता है बाबू, सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना इसी में करना पड़ता है। समझना, कॉस नेगेटिव में आया, इसका मतलब साइन आगे होगा, अरे होगा ना? बात समझ रहे हो? तो साइन तो आगे होगा, ये बात सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, साइन आगे होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब समझना, क्योंकि इसमें साइन आगे अगर आ गया है, क्योंकि नेगेटिव है, तो इसमें तो मिक्स नहीं होता है, तो यहां भी क्या होगा, साइन ही होगा। लेकिन समझना, ये कॉस का घर में कॉस है ही नहीं, दोनों साइन आ रहा है, इसका मतलब सिस्टम चेंज। बात समझ रहे हो? तो सिस्टम चेंज करने का मतलब यहां a माइनस बी होता था, तो यहां क्या हो जाएगा b माइनस ए बाई 2। बात समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ रहा है? तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, इस सारा चीज को दिमाग में बैठा सकते हो, रख सकते हो, कोई दिक्कत? बिल्कुल समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है? एकदम क्लियर कर लो और बढ़िया तरीके से इतना चीज को, इतना फॉर्मेट को तुमको दिमाग में रख लेना है। बात समझ में आ रहा है? तो ये तुम्हारा रहा फॉर्मेट, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक 2 के अनुसार इतना सारा चीज को डील करना है। नेक्स्ट बार हम लोग डील करेंगे क्वाड्रेंट मेथड, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। क्वाड्रेंट मेथड अगर आप पढ़े हैं तो जरूर जानते होंगे इसका इंपॉर्टेंस, अगर नहीं पढ़े तो जरूर नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वाड्रेंट मेथड। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है? तब तक इतना जान के रखो, इसका यूज करेंगे हम लोग। बात समझ में आ रहा है? और देखेंगे इसका यूज कहां है। कोई दिक्कत? आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट।